चलिए, गुड इवनिंग। आज हम लोग स्टडी करेंगे थ्योरी बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 1.4 1.4। चैप्टर का नाम है बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संक्रियाएं। एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। तो आज का जो थ्योरी होगा, थ्योरी बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 1.4, थ्योरी बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 1.4, ठीक है। 1.4 पर आधारित थ्योरी। चैप्टर का नाम है बाइनरी ऑपरेशंस, हिंदी होता है द्विआधारी संक्रियाएं, द्विआधारी संक्रियाएं। क्लियर? सबको दिख रहा है अच्छा से? चलिए, गुड इवनिंग। द्विआधारी संक्रियाएं, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संक्रियाएं। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, बाइनरी द्वि यानी टू, ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब आप समझ रहे हैं स्टूडेंट। ऑपरेशन का मतलब मैथ्स में ऑपरेशन कौन सी चीज था, थोड़े करना है। मैथ में ऑपरेशन का मतलब जोड़, घटाव, गुना, भागा, इस टाइप का। तो बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संक्रियाएं, दो अंक हो या दो लेटर हो और उसके बीच प्लस माइनस, इस एक्सरसाइज में पढ़ना है। क्लियर हो गया? बाइनरी मतलब टू, ऑपरेशंस का मतलब जोड़, घटाव, गुना, भागा। अब देखिए, तो जनरली हम लोग जो ऑपरेशन मैथ्स का पढ़े हैं, जोड़, घटाव, गुना, भागा है, इसी सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर फंक्शन में जोड़, घटाव, गुना, भागा के लिए स्पेशल सिंबल है स्टार। स्टार का मतलब प्लस भी हो सकता है, स्टार का मतलब घटाव भी, स्टार का मतलब गुना भी, स्टार का मतलब इसमें से 2, 3, 4 एक साथ हो, जोड़, घटाव, गुना, भागा अगर एक साथ हो, सब को भी हम स्टार बोल सकते हैं। यानी यहाँ जो ऑपरेशन का इस्तेमाल होगा वो विशेष टाइप का ऑपरेशन होगा। ओके, तो इसका मतलब समझ गया, बाइनरी मतलब टू, ऑपरेशन का मतलब प्लस माइनस, ऐसे करके। जनरली वी यूज दिस ऑपरेशन between two numbers, दो संख्याओं के बीच में इन सभी ऑपरेशंस को कैसे हम लोग समानता कैसे लिखते हैं? जनरली वी यूज दिस ऑपरेशंस बिटवीन टू नंबर्स एज, इस प्रकार से, 2 + 3, 4 - 5, 8 × 6, या 3 × 5 बटा 9, भागा को बटा कर सकते हैं। ऐसे इन ऑपरेशंस को, जो ऑपरेशन आपको दिख रहा है, इन ऑपरेशंस को आप जनरली अंक के बीच में ऐसे ही रख कर आप पढ़े हैं, ऐसे ही पढ़े हैं। एक तो लाइट ऑन कर लो। ऐसे ही पढ़े, दो अक्षर या दो नंबर्स के बीच में इस प्लस माइनस को ऐसे ही रखकर पढ़ा जाता है। लेकिन इस चैप्टर में इस प्लस माइनस गुना के जगह पर स्पेशल सिंबल स्टार का यूज करेंगे। ठीक है, इस सब के जगह पर दिख रहा है सबको, स्टार का यूज करेंगे। in this chapter
ऑपरेशंस is denoted by स्टार। इस चैप्टर में इन सभी ऑपरेशंस को किसके द्वारा हम लोग सूचित करेंगे? स्टार के द्वारा। स्टार का मतलब प्लस, स्टार का मतलब माइनस, स्टार का मतलब गुना। दिया रहेगा क्वेश्चन में कि स्टार का क्या मतलब है। अलग अलग क्वेश्चन में स्टार का अलग अलग मतलब दिया रहेगा, लेकिन इन सभी ऑपरेशंस को बाइनरी ऑपरेशंस चैप्टर में स्टार द्वारा हम लोग डिनोट करेंगे, स्टार द्वारा। क्लियर हो गया? सबको दिख रहा है बढ़िया से? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ें। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाइनरी मतलब 2, ऑपरेशंस का मतलब जोड़ घटाओ गुना भागा। अब यहाँ बता दिए हैं कि साधारण तौर पर हम लोग जो है इन सभी ऑपरेशंस को 2 नंबर के बीच में ऐसे ही रखते थे, लेकिन इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? ऑपरेशंस को डिनोट करेंगे स्टार से। यानी स्टार का मतलब प्लस माइनस या उसका कॉम्बिनेशन हो सकता है। स्क्रीनशॉट हो गया? इसमें किसी को कंफ्यूजन समझ आ रहा है कि नहीं? बताओ, हमको कमेंट करके बताओ। लैपटॉप पे देख रहे हैं, बताओ। ठीक, अब सुनिए, ये बाइनरी ऑपरेशन भी फंक्शन की तरह है। फंक्शन की तरह, जैसे फंक्शन a टेंड्स टू b होता था ना, f सच दैट a टेंड्स टू b, वैसे ही यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन फंक्शन की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे उससे थोड़ा सा चेंजिंग है बात। देखिए आप, डेफिनेशन, परिभाषा, an operation star is a binary operation। चलिए एक मिनट। an binary operation star is a function, and binary operation star is a function such that a cross a tends to b। इसको ध्यान से देखिए, फंक्शन की तरह है, a क्रॉस a, a का a के साथ a क्रॉस a मतलब जोड़ा, जोड़ा जोड़ा का फंक्शन a में मिलेगा। अब इसको भी एग्जांपल से आपको हम समझा रहे हैं, पहले इसको आप देख लीजिए ध्यान से। बाइनरी ऑपरेशन स्टार जो होता है फंक्शन होता है इस प्रकार की। स्टार कहाँ से कहाँ तक होता है? a क्रॉस a से a में होता है, a क्रॉस a से a में। अब फंक्शन के लिए क्या लिखा है थे? सच दैट a टेंड्स टू b, ऐसे लिखे थे। सिंगल सिंगल था, यहाँ सिंगल नहीं है, डबल है, डबल है। यहाँ पेयर मिलेगा। a क्रॉस a से क्या मिलता है? a क्रॉस a से क्या मिलता है? ये पेयर देगा, ये ऑर्डर्ड पेयर, और ऑर्डर्ड पेयर का इमेज ए होगा। जैसे ये चीज आपको एग्जांपल से समझ में आएगा ज्यादा बात। जैसे यहां पर स्टार दे देते हैं, स्टार ऑन नेचुरल नंबर, star is the
सम ऑफ नेचुरल नंबर। स्टार क्या है? सम ऑफ नेचुरल नंबर है, सम ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या का योग। ये स्टार यहाँ पर क्या है? प्राकृत संख्या का योग। अब आप ध्यान से तनी देखिए, ये स्टार किस टाइप का होगा? अगर इसको हम ऐसे लिखें, स्टार यहां पर कैसे होगा? सॉल्यूशन देखिए, स्टार नेचुरल नंबर का योग है और ये बाइनरी ऑपरेशन है। खूब ध्यान से तनी देखिएगा। अब इसको हम यहां प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं। क्या यहां स्टार का मतलब क्या दिया? सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्या का योग। क्या हुआ? ठीक है, पूरा समझिए बढ़िया से। स्टार क्या है? सम ऑफ नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या का योग है। तो यानी नेचुरल इंटू नेचुरल टेंस टू नेचुरल, इस रूप में रहेगा, तबे जाके वो बाइनरी ऑपरेशन होगा स्टार। तो आइए देखते हैं, नेचुरल क्रॉस नेचुरल और आना चाहिए नेचुरल। अगर ऐसा आएगा तब स्टार हमारा बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है। कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए, 1 1, यहाँ तो क्रॉस है तो पेयर में मिलेगा, 1 2, ऐसे बहुत सारा मिलेगा। ये भी नेचुरल है, 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है। किसी भी दो नेचुरल नंबर का सम, यहां पर कौन सी दिया? सम ऑफ नेचुरल नंबर, यानी यहां जो स्टार है वो स्टार कौन सी का है? सम का है, योग का है, सम ऑफ नेचुरल नंबर। इसका नेचुरल कीजिए, योग कीजिए, एक का एक 2, यानी यह किससे मिलेगा? 2 से मिलेगा। 2 का एक 3, यह किससे मिलेगा? 3 से मिलेगा, ठीक। तो जितना भी पेयर बनेगा सब इससे मिलेगा। इसमें जितना भी पेयर बनेगा सब का इमेज होगा, इसलिए स्टार यहाँ पे फंक्शन का काम करेगा। फंक्शन का डेफिनेशन क्या था? इस सेट ए का सभी एलिमेंट का यूनिक इमेज इसमें होना चाहिए। तो किसी भी दो नेचुरल को जोड़िएगा तो नेचुरल आना स्वाभाविक है, यानी सबका इमेज मिलेगा। इसलिए स्टार जो है, स्टार इज ए फंक्शन। फंक्शन हो गया, फंक्शन हो गया। और फंक्शन किस टाइप का हुआ? सच दैट स्टार n क्रॉस n टेंस टू n। दो पेयर लिए, ऑपरेशन किए, नेचुरल ही मिला। नेचुरल नंबर का दो पेयर लेना है, ऑपरेशन से नेचुरल ही मिल गया। इसका मतलब स्टार कौन सी हो गया? बाइनरी ऑपरेशन हो गया। स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। अब चलिए, अब एक बार अब डेफिनेशन को और हम समझा रहे हैं क्लियर से, और उसके बाद तब आप लोग इसमें बताइएगा कि आपके समझ में आया कि नहीं। देखिए, साधारण भाषा पे डेफिनेशन तो है, लेकिन सिंपल तौर पर अगर पूछा जाए बालक कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है, तो किसी ऑपरेशन स्टार को बाइनरी ऑपरेशन तब कहेंगे जब किसी सेट का दो एलिमेंट लें
और ऑपरेशन भी उसी सेट का एलिमेंट आवे, ऑपरेशन भी उसी सेट का एलिमेंट आवे। एक मिनट, जैसे दो ऑपरेशन का मतलब जोड़ घटाव। जैसे मान लो हम दो नेचुरल नंबर ले लिए और यहां अगर ऑपरेशन योग का है, ऑपरेशन का मतलब जोड़ घटाव गुना भाग, अगर ऑपरेशन योग का है तो जब दो नेचुरल नंबर आप लीजिएगा उसको जोड़िएगा तो नेचुरल ना मिलेगा जी। तो जिस सेट का दो एलिमेंट लें, जिस सेट का ऑर्डर पेयर लें, जिस सेट का जोड़ा लें, ऑपरेशन करने के बाद अगर उसी सेट का एलिमेंट मिलता है तब इस ऑपरेशन स्टार को बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। और यह बाइनरी ऑपरेशन फंक्शन की तरह ही काम करता है, इसलिए रिलेशन फंक्शन चैप्टर में इसको रखा गया है। समझे कि नहीं समझे? जैसे यहां दो नेचुरल नंबर ले लिए, ऑपरेशन कर रहे हैं तो नेचुरल ही मिल रहा है, क्योंकि यहां ऑपरेशन योग का है, सम का है, सम का है। यहां ऑपरेशन किसका है? यहां ऑपरेशन कैसा है? अगर इस ऑपरेशन को और डिटेल में हम लिखें, या इसको हम यहां पर ऐसे लिखें, ये ऑपरेशन जो है किस टाइप का है? यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए और बी का ऑपरेशन ए प्लस बी सम पे आधारित है। यह सम ऑफ नेचुरल नंबर कहा है, तो ऑपरेशन यहां सम का है, ऑपरेशन यहां सम का है, जोग का है नेचुरल नंबर के लिए। तो नेचुरल गुना नेचुरल यहां ले लिए, इधर भी नेचुरल ही लेना है और आपको देखना है जोड़ कर। तो दो नेचुरल नंबर का जोग नेचुरल होता है कि नहीं? दो नेचुरल नंबर का जोग नेचुरल होता है कि नहीं? होता है। इसका मतलब कि यहां का स्टार जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है। अच्छा, एक और एग्जांपल आपसे पूछ रहे हैं, दो नेचुरल नंबर का घटाव नेचुरल ही होता है, ट्रू या फॉल्स? जवाब दीजिए। दो नेचुरल नंबर का घटाव, हिंदी में बोल रहे हैं, दो प्राकृत संख्या का अंतर प्राकृत संख्या ही होता है, ट्रू या फॉल्स? दो प्राकृत संख्या का अंतर घटाव पूछ रहे हैं, प्राकृत ही होगा, ये बात ट्रू कि फॉल्स? कमेंट करके बताया जाए। परवेज आलम कह रहे हैं ट्रू। और कोई? दो प्राकृत संख्या का घटाव प्राकृत ही होता है, फॉल्स है? फॉल्स है। 2 में से 5 घटाओ, -3, प्राकृत है क्या? कुछ के लिए सही है लेकिन सबके लिए ट्रू नहीं है, फॉल्स है। 5 प्राकृत है, 5 प्राकृत है, 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 आया, 0 प्राकृत है क्या? नहीं। तो दो प्राकृत संख्या का घटाव हमेशा प्राकृत नहीं आएगा, लेकिन दो प्राकृत संख्या का जोग हमेशा प्राकृत होगा। तो दो संख्या का जोग, दो प्राकृत संख्याओं का जोग प्राकृत ही होता है, यानी दो प्राकृत संख्या लिए उसका जोग किए फिर प्राकृत ही आया, इसलिए ही बाइनरी है। और चूंकि दो प्राकृत संख्या का घटाव हमेशा प्राकृत नहीं आएगा, इसलिए दो प्राकृत संख्या का घटाव बाइनरी नहीं है। नहीं समझे? यहां पर क्या है, कोई भी सेट, प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, कोई भी सेट का जोड़ा लीजिए, ऑपरेशन देखिए, उसी सेट का अगर है तो बाइनरी है, अगर उसका नहीं है तो बाइनरी नहीं है। अब समझे कि नहीं? दो नेचुरल नंबर का जोग जो होता है हमेशा बाइनरी होता है, दो नेचुरल नंबर का घटाव बाइनरी नहीं होगा। तो दो नेचुरल नंबर का घटाव बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, लेकिन दो नेचुरल नंबर का जोग
बाइनरी ऑपरेशन है। ये बात अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझे कि नहीं, बताया जाए। यहां पे डेफिनेशन में क्या लिखेगी, बाइनरी ऑपरेशन जो एक फंक्शन की तरह है, और ये फंक्शन कैसे काम करता है, किसी भी सेट का 2 एलिमेंट ले लो और उसका ऑपरेशन करके देखो, अगर उसी सेट का एलिमेंट आ रहा है तो बाइनरी है। जैसे नेचुरल नंबर ले लिए तो ऑपरेशन किए, नेचुरल ही मिला, क्योंकि यहां का ऑपरेशन जोड़ का है, इसलिए प्राकृत संख्या का जोड़ वाला ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है। समझ गए। तो इस बाइनरी ऑपरेशन में क्या करना है दोस्त, आपको किसी भी सेट का 2 एलिमेंट लिए और उसका ऑपरेशन करेंगे, वो चाहे जोड़ का हो, घटाव का हो, गुना का हो, ऑपरेशन करेंगे। अगर ऑपरेशन के बाद उसी सेट का एलिमेंट मिलेगा तब वैसे ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। समझ गए। किसी सेट का 2 एलिमेंट लेना है, ऑपरेशन करना है, अगर उसी सेट का एलिमेंट आ गया तो बाइनरी हो जाएगा। चलिए, तो इसका डेफिनेशन एक तरीका से और हम दिखा दे रहे हैं। एक तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है, दूसरा एक और डेफिनेशन बता रहे हैं जो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बालक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। एक और सेकेंड टाइप का डेफिनेशन, फॉर ऑल ए बी, जो सेट ए का सदस्य है, यदि ऑपरेशन भी उसी सेट का आवे, देन स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। इस सेकेंड टाइप का डिफिनीशन हो गया। क्लियर। जैसे अगर कहें प्रूव दैट स्टार डिफाइंड एज ए स्टार बी बराबर ए इंटू बी इज ए बाइनरी ऑन आर। रियल नंबर के लिए बाइनरी है, प्रूफ करना है। सुनिए, ए और बी 2 रियल नंबर लेंगे, उसका ऑपरेशन करेंगे, अगर वो भी रियल नंबर आ गया तो स्टार बाइनरी हो जाएगा। मान लेते हैं ए रियल नंबर है, बी रियल नंबर है, नाउ ऑपरेशन कर रहे हैं। यहां ऑपरेशन गुना का है, ऑपरेशन स्टार का मतलब गुना, यहां सवाल में गुना दिया है, तो आर गुना आर। रियल में रियल से गुना करेंगे, रियल स्क्वायर, रियल नंबर का स्क्वायर रियल ही होता है, रियल नंबर का स्क्वायर रियल ही होता है। जब रियल नंबर रखेंगे तो बिलोंग्स टू का चिन्ह लग जाएगा। तो ए और बी जिस सेट का एलिमेंट था, ऑपरेशन भी उसी सेट का एलिमेंट आया,
रियल नंबर का स्क्वायर रियल नंबर। ए और बी जिस सेट का एलिमेंट था, ऑपरेशन भी उसी सेट का एलिमेंट आ गया, इसलिए स्टार को कहेंगे स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। अभी समझे कि नहीं समझे, बड़ा अस्थिर से ध्यान पूर्वक समझना पड़ेगा। ए और बी रियल नंबर लिए, ऑपरेशन किए, यहां ऑपरेशन गुणा का है नहीं, रियल नंबर में रियल नंबर से गुणा किए। आप हमको बताओ ना, रियल में रियल से गुणा करने से रियल है ना आएगा भाई। तो ए और बी रियल लिए, ऑपरेशन भी रियल ही आ गया, इसका मतलब स्टार में बाइनरी का गुण है। क्योंकि डेफिनेशन यही बताए हैं कि जिस सेट का दो एलिमेंट लें, ऑपरेशन भी उसी सेट का आ जाए, तब वैसे स्टार को हम लोग बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। क्लियर? समझ में आया कि नहीं है बताया जाए, कमेंट करके बताया जाए। या दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है? ठीक है, ऐसे करके सवाल प्रूफ होता है। सब कुछ समझ रहे हैं जी? एक और क्वेश्चन दें, एक और क्वेश्चन कराए इस पर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपको इसमें बाइनरी चेक करना है। ऑन जेड प्लस डिफाइंड स्टार बाई ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी। यहाँ स्टार का मतलब घटा। बाइनरी चेक करना है कि बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। कैसे चेक होगा? कमेंट करके बताइए कैसे चेक होगा बहादुर। सेट दिया है रियल नंबर अति का पूर्णांक, वो भी पॉजिटिव पूर्णांक प्लस में, बाइनरी चेक करना है। हम क्या करेंगे, इसी सेट का दो एलिमेंट ले लेना है। ए ले लिए पॉजिटिव पूर्णांक, बी भी ले लिए पॉजिटिव पूर्णांक। अब ऑपरेशन भी देख लेना है कि पॉजिटिव पूर्णांक आ रहा है कि नहीं। ऑपरेशन घटाओं का है। अब आप हमको बताइए, पॉजिटिव पूर्णांक में से पॉजिटिव पूर्णांक को घटाएंगे तो पॉजिटिव पूर्णांक आएगा कि नहीं आएगा, ये बताइए हमको। आएगा कि नहीं आएगा? दो पॉजिटिव पूर्णांक का घटाव क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव ही होता है क्या? जीरो भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है। यानी एग्जैक्ट केवल पॉजिटिव ही आएगा ऐसा कहना गलत है। तो जिस सेट का दो अवयव लिए, ऑपरेशन के बाद जो आएगा उसी सेट का एलिमेंट होगा, ये जरूरी नहीं है। इसका मतलब स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। ये समझ में आया कि नहीं आया? मैं एग्जैक्ट पॉजिटिव ही लिखना, इसमें क्या है, गलत है कि नहीं? हमेशा पॉजिटिव ही आएगा जी, नेगेटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है। नेगेटिव इंटीजर की बात नहीं है, पॉजिटिव हो ऑपरेशन भी कंप्लीट अगर पॉजिटिव ही आवे तब वैसे को हम बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन नहीं है।
समझ गए? चलिए, एक और छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं बोर्ड में, बराबर इस टाइप का पूछता है 10b² देन 5 3 इज इक्वल टू व्हाट। ऑब्जेक्टिव में अक्सर हमेशा ऐसा एक ऑब्जेक्टिव तो रहेगा ही पक्का आपके बोर्ड एग्जाम में। तो कैसे बनाएंगे इसको? a⁻b क्या दिया हुआ है? a² + b², यानी यहां ऑपरेशन है वो कह रहा है कि इसका वैल्यू कैसे मिलेगा? लेफ्ट का स्क्वायर प्लस राइट का स्क्वायर। इसी तर्ज पर 5⁻3 निकालेंगे तो इसमें लेफ्ट मतलब 5 का स्क्वायर प्लस राइट मतलब 3 का स्क्वायर। 25 + 9 34। आपत्ति हो तो बताओ। ऐसा पूछता है बोर्ड में, कौन सा ऑप्शन सही है बताओ? हाँ राजन सिद्धार्थ करें 34। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आपसे बनेगा कि नहीं? लाइक कमेंट करते रहिए। तो बाइनरी ऑपरेशन दोस्त आप समझ गए कि किसी सेट का 2 अवयव है, ऑपरेशन भी उसी सेट का अवयव मिलेगा तब उसको हम लोग बाइनरी कहेंगे। दूसरा बात कि आप यहाँ ये भी सीख गए, इस टाइप का ऑपरेशन अगर दिया हुआ है या कुछ पूछ रहा है तो आपसे निकल जाएगा आसानी। अब आइए, अब एक मिनट, ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव क्रमभिन्न इफ a⁻b = b⁻a। कम्यूटेटिव कब बोलेंगे? किसी बाइनरी को कम्यूटेटिव कब बोलेंगे? जब a⁻b और b⁻a आपस में इक्वल आवे। एसोसिएटिव कब बोलेंगे? साहचर्य कब बोलेंगे? जब a⁻b⁻c के बराबर है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इस पर भी क्वेश्चन बनाकर बता रहे हैं। एसोसिएटिव में क्या होता है कि बाद कद्दू को घेरो या पहले कद्दू घेरो आपस में बराबर। जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो। हो गया? स्क्रीनशॉट ले लिया सर? इसे क्वेश्चन दे दिए, डिटरमाइन वेदर स्टार इज कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव आपको चेक करना है।
और पहला क्वेश्चन इसमें दे दिए ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी। कम्यूटेटिव एसोसिएटिव इसमें लागू होगा कि नहीं चेक करना है। तो कम्यूटेटिव में क्या करना होता है दोस्त, ए स्टार बी बी स्टार ए दोनों निकालना होता है, देखना होता है कि दोनों इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो कम्यूटेटिव, इक्वल नहीं है तो नॉट कम्यूटेटिव। और एसोसिएटिव में क्या करना होता है दोस्त, ए स्टार बी स्टार सी निकालना होता है, एक बार बी सी को घेर कर और एक बार ए बी को घेर कर, और देखना होता है कि इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर इक्वल है तो एसोसिएटिव लॉ का भी पालन करेगा। आइए अब देखते हैं, पहले हम चेक कर लेते हैं कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव चेक करते हैं। तो कम्यूटेटिव के लिए दो चीज निकालना होगा, ए स्टार बी की तो गिवन है, बी स्टार ए निकालना होगा। तो ये स्टार कैसे हट रहा है, घटाओं से। जिस दो के बीच का स्टार हटाना है वहां घटाओं लगा दो। तो बी स्टार ए का वैल्यू कितना होगा, बी माइनस ए होगा। जिस तरह ए स्टार बी का ए माइनस बी है, वैसे ही बी स्टार ए का बी माइनस ए होगा। अब यह दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब स्टार जो होगा वो नॉट एसोसिएटिव होगा। पलट कर वैल्यू निकाल लो, एक ए स्टार बी का मान निकाल लो, बी स्टार ए का मान निकाल लो, देख लो दोनों इक्वल है कि नहीं। अगर दोनों इक्वल है इसका मतलब स्टार कम्यूटेटिव है। यहाँ पर दोनों इक्वल नहीं आया है, एक में ए माइनस बी है दूसरे में बी माइनस ए है, इन नॉट इक्वल है, इसलिए यहाँ पर स्टार जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है। अब आइए दोस्त हम एसोसिएटिव चेक करते हैं। एसोसिएटिव चेक करते हैं। एसोसिएटिव में कितना लेना होगा, ए बी सी तीन लेकर बनाना पड़ेगा। ए स्टार बी स्टार सी निकालना होगा। ए स्टार पहले कोष्ट वाला ऑपरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ ऑपरेशन किसका है, घटाव है। स्टार का मतलब घटाव, कभी कभी स्टार का मतलब जो, स्टार का मतलब भागा, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग दिया रहेगा, लेकिन यहाँ स्टार का मतलब घटाव दिया है। तो आप बी स्टार सी का वैल्यू कितना होगा, बी माइनस सी। यहाँ स्टार का मतलब घटाव, घटाव लगा दीजिए, ए माइनस बी प्लस सी हुआ। अब ए स्टार बी स्टार सी निकालिए दोस्त। ए स्टार बी का क्या लिखेंगे, ए माइनस बी स्टार का सी हुआ। ए माइनस बी स्टार हटा के घटाव लगा देना है। अब देखकर बताओ दोनों इक्वल है कि इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है, इसलिए एसोसिएटिव लॉ का पालन नहीं करेगा। ऐसे कम्यूटेटिव एसोसिएटिव चेक करना है। ऐसे तो एक पूरा चैप्टर हम एनसीईआरटी का बनाकर प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, वहां से पूरा चैप्टर बनाइएगा तो इसी सब टाइप का सब क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है। कम्यूटेटिव चेक करना भी आसान बात है, एसोसिएटिव चेक करना भी आसान बात है। बोला जाए समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए दीपक क्या कर रहे हैं, समझ में आया कि तकलीफ है। चलिए खुशी करें आगे, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान है। एक बता दिए हम, इस पे एनसीईआरटी में कितना क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन है, 12 को क्वेश्चन है इस टाइप का चेक करने का। तब एक ही टाइप का क्वेश्चन 12 बार हम पहले बनाने जाए, उसका हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, इसी वीडियो के नीचे, या आप कहिएगा तो
ग्रुप में ही सेंड कर देंगे जो ग्रुप बनाए, और इसमें भी डाल देंगे जहाँ से आपको मर्जी वहाँ से पूरा एनसीईआरटी एक एक करके बना लीजिएगा। तो ये छोटा सा चैप्टर है वो एनसीईआरटी से ही पर्याप्त है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव केवल पूछता है और आपसे बन जाएगा। ठीक है, ग्रुप में ही भेज देंगे, ग्रुप में ही भेज देंगे, उसको आप बनाइएगा तभी जाके आपका मजबूत हो पाएगा। अब एक यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट आपको स्टडी करना है। आइडेंटिटी एलिमेंट तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट ये क्या है? तो जिस तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता था A बराबर A, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वैसे ही आइडेंटिटी एलिमेंट है। लेकिन बाइनरी ऑपरेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट को स्पेशल ई एक सिंबल है जिससे डिनोट किया जाता है। An element is an identity element if ए का ई के साथ ऑपरेशन करे और ए ही मिल जाए, कोई फर्क नहीं पड़े। जैसे आपको मैट्रिक्स में आप ऐसे पढ़े थे आई ए बराबर ए, याद है ना? ठीक वैसे ही तो एलिमेंट ई को हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे तब जब ऑपरेशन सीधा और उल्टा ए के बराबर आ जाए, सीधा और उल्टा ए के बराबर आ जाए। क्लियर? अब इस पर हम बना रहे हैं एग्जाम्पल, पहले इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फोन नहीं, फोन बीच बीच में फोनो कर दे रहा है ऐसा, अभी फोन नहीं। ठीक है, अब चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ each of the following binary operations. पहला में ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी, जहाँ पर ए भी आपका रेशनल नंबर है, क्यों रेशनल नंबर है। रेशनल यानी परमेय संख्या। इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। ध्यान से देखिए हम कैसे बना रहे हैं। लेट आइडेंटिटी एलिमेंट बराबर ई, ए स्टार ई, ए ही होगा क्योंकि आइडेंटिटी से ऑपरेशन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ ऑपरेशन कैसे टूटेगा बहादुर? माइनस से। कोई दिक्कत?
यहाँ का ऑपरेशन कैसे टूटेगा, माइनस में दिया होगा, क्वेश्चन यहाँ है, नहीं समझ में आया? कमेंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। आइडेंटिटी एलिमेंट को ई मान लिए, ई अगर आइडेंटिटी है तो ऑपरेशन करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी क्वेश्चन लिखे हैं, अभी तब के सॉल्यूशन नीचे दिख रहे हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट को हम कितना मान लें, ई। अब ए स्टार ई ए के बराबर होगा, चूंकि अभी डेफिनेशन बताए हैं, ए स्टार ई स्टार ए होता है, ए स्टार ई ए होता है, लिख लिए तो कौन भेजा है? ऑपरेशन कैसे टूटेगा, माइनस से, तो यहाँ से a माइनस ए बराबर ई उधर चला जाएगा, तो ई का मान 0 आ जाएगा। समझ में नहीं आएगा? सब कमेंट करके बताओ। आइडेंटिटी आ जाएगा, थोड़ा सा और मेहनत करो, थोड़ा सा और सोचो, हम और सोचवा रहे हैं आपसे। आइडेंटिटी एलिमेंट ई को कहेंगे यदि ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर ए हो। परिभाषा हो गया, तो कोई भी चीज परिभाषा से डिफाइन है ना भाई, इंट जोड़कर बनता है तो इसका कुछ ना कुछ नाम है ना, जैसे घर है, इसको घर बोलते हैं, तो कुछ ना कुछ नेम तो होगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी, इसका भी एक डेफिनेशन है, परिभाषा है कि आइडेंटिटी एलिमेंट किसी एलिमेंट को कब कहेंगे, क्या कंडीशन रहेगा कि कहेंगे। तो किसी एलिमेंट ई को आइडेंटिटी एलिमेंट तब बोलेंगे जब ए स्टार ई या ई स्टार ए के बराबर हो। इसका डेफिनेशन हो गया। अब इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है, तो हम आइडेंटिटी एलिमेंट को ई मान लिए। अब अगर ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो फ्रॉम डेफिनेशन परिभाषा से ए स्टार ई बराबर ए स्टार तोड़ने का, तो सवाल में दिया रहता है घटाव है, तो यहाँ घटाव लिखेंगे। अब ई को उधर भेज दिए, ए को बुला लिए, तो ई का मान आ गया कि नहीं? अभी भी दिक्कत है क्या, बोलो? अब दिक्कत होगा तो कान उखाड़ लेंगे। बोलो, अभी भी दिक्कत की समझ में आ गया? अभी भी नहीं, सब लिख रहा है सब। आइडेंटिटी एलिमेंट ई मान लिए, ए स्टार ई होगा, ऑपरेशन टूटेगा घटाओं से, ई का मान निकल गया। नॉट दिक्कत सर, सबका कमेंट होना चाहिए, ठीक। तो क्या इस सवाल का आंसर 0 हो गया? 0 है भी, पर में संख्या ही है, पर में संख्या ही है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट 0 को कह दें? नहीं, आइडेंटिटी एलिमेंट तब कहेंगे सर, इसमें ई का मान निकालना है। हाँ, ई का मान निकालना है, आइडेंटिटी एलिमेंट का मान निकालना है। मान निकल गया, फिर भी आंसर नहीं हुआ। पूछोगे क्यों? परिभाषा पर जाओ। क्या था परिभाषा? एलिमेंट ई को आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे यदि ए ऑपरेशन ई बराबर ई ऑपरेशन ए बराबर ए, सीधा और उल्टा, ए स्टार ई या ई स्टार ए, सीधा या उल्टा करें, ए के बराबर हो, तब ई को आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे। तो आइडेंटिटी एलिमेंट कितना निकल गया है? 0। तो 0 का ऑपरेशन करके चेक करना होगा
जीरो का ए के साथ, ए का जीरो के साथ क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, तब ना जीरो को हम आइडेंटिटी कहेंगे। आइडेंटिटी क्या है, जिसके साथ ऑपरेशन करें तो कोई फर्क नहीं पड़े। तो जीरो को आइडेंटिटी कब मानेंगे, जब जीरो का ए के साथ या ए का जीरो के साथ ऑपरेशन करें और ए मिल जाए। तो आंसर निकलने के बाद भी यह आंसर संदेहात्मक है, जांचना पड़ेगा आपको। जांचने के बाद पता चलेगा कि आइडेंटिटी है या नहीं है, बिना जांचे तो आपको पता चलेगा। तो आइए जांच करते हैं। टेस्ट कितना आया है, जीरो। जीरो का ए के साथ ऑपरेशन कीजिए। अगर जीरो आइडेंटिटी है तो ऑपरेशन करने के बाद ए ही आना चाहिए, कोई फर्क इस ए में नहीं पड़ना चाहिए। देखिए जांच कर हम देखते हैं। ऑपरेशन घटाव का है, घटा लो, जीरो और ए को घटाओ, माइनस ए आया। लो लो, गड़बड़ी हो गया। क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, आया कितना, माइनस ए। उल्टा करके देखते हैं फिर, ए स्टार जीरो, ए माइनस जीरो, ए इसमें ए आ गया। तो चूंकि जीरो स्टार ए स्टार जीरो, अगर ए आता तो आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो को कहते, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं आया है, इसलिए जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। तो आप देखें कि आपका आंसर भी आ गया था, ई का मान निकल भी गया था, लेकिन जांच में सही नहीं उतरा, इसलिए जीरो को हम आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं लेंगे। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। इस टाइप के सवाल में जब कहे आइडेंटिटी एलिमेंट निकालो तो उसको ई मान लेंगे, और ए स्टार ई बराबर ए, ई तो परिभाषा से है, इसको लिख लेंगे। ऑपरेशन कैसे टूटेगा, तो घटाओ जोड़ जो दिया रहेगा उस हिसाब से तोड़ेंगे, ई का मान निकाल लेंगे। बावजूद ई का मान पता होने के हम जांच भी करेंगे। जांच में क्या होगा कि जो मान आया रहेगा उसके साथ ए का ऑपरेशन सीधा और उल्टा, अगर ए आ गया तो वह आइडेंटिटी एलिमेंट कंसीडर होगा आंसर में, अगर नहीं आया ए तो ई निकलने के बावजूद भी आंसर में शामिल नहीं होगा। समझे कि नहीं, बताइए कमेंट करके। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिए, एक और क्वेश्चन देखते हैं। मल्टीपल में भी नहीं है। देखते हैं ए स्टार बी बराबर ए बी बटा 4, और जहां पर ए और बी दोनों फिर परमेशन क्या है, इसमें भी आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। तो पहले मान लेंगे लेट आइडेंटिटी एलिमेंट बराबर ई फ्रॉम डेफिनीशन ए स्टार ई बराबर ई। अब यहां से स्टार कैसे टूटेगा, कैसे टूट रहा है बालक, दोनों के गुना में 4 से भाग देने से, दोनों के गुना में 4 से, दोनों के गुना में 4 से, दोनों में
दोनों के गुना में 4 से, दोनों के गुना में 4 से भाग देने से स्टार टूट रहा है। तो इसी नियम को फॉलो करते हुए यहाँ का स्टार हटाएंगे, दोनों के गुना में 4 से भाग दे देंगे। अब देखिए ए कट गया, ई का मान 4 आ गया, ई तो निकल गया। तो क्या आंसर हो गया क्या? नहीं, जांचना पड़ेगा। जब नहीं हुआ झूठ बोलेगा कान उखाड़ लेंगे, आंसर नहीं हुआ, जांचना पड़ेगा। आइए जांचते हैं। हम आइडेंटिटी किसको बोल रहे हैं? 4 को। जांचो 4 का ए के साथ करके देखो ऑपरेशन कैसे ऑपरेशन है, कैसे टूट रहा है ऑपरेशन। दोनों के गुना में 4 से भाग देकर, यहां दोनों का गुना कीजिए और 4 से भाग दीजिए, ल आ गया। फिर ए स्टार 4 भी निकालेंगे अगर उल्टा भी, तो इस दोनों के गुना में 4 से भाग दे देंगे, ए आ गया। बहादुर, देखो यहाँ खुशहाली, आइडेंटिटी इसमें हो गया, दोनों ए के बराबर ही आया, इसलिए इस 4 को आइडेंटिटी मानेंगे, क्योंकि इसके साथ ऑपरेशन करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, ए का ये आ गया। इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ आंसर में 4 होगा। ऑब्जेक्टिव में पूछता है सर, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। चलिए हो गया। देखिए मिटा रहे इसको। अब देखा जाए, एक और यहाँ छोटा सा है, इनवर्सिबल एलिमेंट्स। इफ ए स्टार बी, बी स्टार ए बराबर ई, ई मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर 2 एलिमेंट का ऑपरेशन करें और आइडेंटिटी मिल जाए, देन ए का इनवर्स बी होता है या बी का इनवर्स ए होता है। लिखा जाए इसको, यदि ए बी, ए ऑपरेशन बी या बी ऑपरेशन ए आइडेंटिटी के बराबर आ जाए, तो ए का इनवर्स बी होता है या बी का इनवर्स ए होता है। इस पर एक एग्जांपल दे देते हैं, पहले ही इसका स्क्रीनशॉट ले लो। If 0 is an
आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए स्टार बी बराबर ए प्लस पी माइनस 6, देन प्रूव दैट ए इनवर्स बराबर 6 माइनस ए का इनवर्स 6 माइनस ए होगा, ये आपको साबित करना है। ए का इनवर्स 6 माइनस ए होगा, ये साबित करना है। प्रूफ देखिए, ऑपरेशन कर रहे हैं ए का और 6 माइनस ए का ऑपरेशन कर रहे हैं। ये ऑपरेशन कैसे टूटेगा, ऑपरेशन कैसे टूट रहा है, यहां बता कैसे टूट रहा है, ऑपरेशन कैसे टूट रहा है, कैसे टूट रहा है यहां का ऑपरेशन, बोला जाए बताया जाए, ऑपरेशन कैसे टूट रहा है। दोनों के योग में से 6 घटाना है, दोनों के योग में से 6 घटाना है, ऐसे ही टूट रहा है। इस दोनों के योग में से 6 घटाना है, तो इस दोनों का योग में से 6 घटा दीजिए, योग ए प्लस 6 माइनस ए माइनस 6 कट गया, 0 आ गया। 0 कौन एलिमेंट है, आइडेंटिटी। 2 का ऑपरेशन आइडेंटिटी आ जाए, इसलिए पहलका का इनवर्स दूसर का हो जाएगा। यही ना परिभाषा बताएं कि किसी 2 अवयव का ऑपरेशन आइडेंटिटी आ जाए तो एक का इनवर्स दूसरा हो जाएगा। उल्टा भी अगर जांचना है तो उल्टा भी देख लो, 6 माइनस ए स्टार ए बी ए आई आना चाहिए। उल्टा देखो, दोनों का योग में से 6 घटा लो तो भी यहाँ 0 आ गया, और 0 आइडेंटिटी है। तो सीधा और उल्टा ऑपरेशन आइडेंटिटी के बराबर आ जाए तो ए का इनवर्स बी होता है, ए का इनवर्स बी होता है। समझे कि नहीं क्लास आप? अब इस पर होमवर्क हो गया, HW होमवर्क हो गया, एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी। एक एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, सभी टाइप का क्वेश्चन बना दिए हैं, और ई चैप्टर दूसरे किताब से बनाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का पूछता है बोर्ड में। और इस वीडियो को देखने से एकदम कंफर्म रहो कि 2 मार्क्स आपका कंप्लीट हो गया, बोर्ड में आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, लिखित रूप से ले लो। तो इस वीडियो को दोबारा देखना है, कॉपी पे नोट करना है, और इस एक्सरसाइज को बना लेना है। एनसीईआरटी है, एक्सरसाइज को बना लीजिएगा, मिसलेनियस बनाइएगा। और यहाँ पर ही खत्म हो गया, रिलेशन फंक्शन खत्म हो गया आज। अब कल से जो है नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देखते हैं कल से। तो आज बस इतना ही, सबको कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। 6 घंटा ये कितनी है? हाँ, तो इसमें ही आज आपका कौन सा वीडियो लेक्चर था? आज आपका कौन सा वीडियो लेक्चर था? 6ठा था ना? 6ठा नहीं था, 9वां था। 9 लेक्चर में, यानी 9 घंटा में आपको हम पढ़ाए हैं रिलेशन फंक्शन। तो वो भी इसमें आपको लिखने का सुविधा नहीं है, तब नहीं तो क्लास में कम से कम 1 महीना लगता है, 20-25 दिन लगता है। इसमें 9 दिन में खत्म हो गया, 9 घंटा में। क्लियर? तो इस 9 घंटा को आप बढ़िया से कॉपी में लिख लीजिएगा, रिवाइज करते रहिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास। अभी तक जो लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें, क्योंकि व्यूज है उतना लाइक आप लोग कर नहीं रहे, फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। कम से कम आप हमसे पढ़ते हो तो लाइक तो हो ही जाना चाहिए। ठीक है।